आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई साइकेट्रिस्ट के पास या कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उनके पास जाने के बाद ही भीतर क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या आपका भूतकाल था, आपका भविष्य क्या है, ये सभी बातें जान जाते हैं और आपको लगने लगता है कि ये एक चमत्कार है। जो क्या है जो वो आपके भीतर आपके मन को जान जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई चमत्कार नहीं है। ये वैसे लोग होते हैं जो आपके मन को पढ़ लेते हैं, आपके मन की बातों को जान जाते हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा, कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? इसका उत्तर ये निकलेगा कि हाँ, संभव है। अगर देखा जाए तो 100% तो नहीं, लेकिन किसी हद तक यह संभव है कि आप भी किसी के मन की बातों को जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। ये प्रयोग आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के द्वारा और कहा जाए तो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क के द्वारा किया जाता था और आज भी ये लागू होता है। लेकिन समस्या ये है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं कि हम शांत ही नहीं रह पाते, जिसके वजह से हम इस प्रयोग को समझ नहीं पाते। अगर आप भी यह प्रयोग को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत शांति से और अंत तक जरूर देखिए। अगर इन प्रयोग को आपने सीख लिया और आपने अभ्यास करने की कोशिश की तो आप भी किसी के मन की बात को समझ पाएंगे, उन्हें महसूस कर पाएंगे कि दूसरे के मन में कैसे विचार चल रहे हैं और किसी हद तक ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में लाभ ही करेगा। बस ये सिर्फ अभ्यास की बात है जो ऋषि मुनियों ने किया था और उसी अभ्यास की वजह से वे सभी लोगों के मन की बातों को जान जाते थे। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये बात एक जैन मॉन्क की है। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने के लिए आता था वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो। और आज के जमाने में इसे ही टेलीपैथी कहा जाता है, जो कि बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात कर लेना। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी महसूस किया होगा कि जब आप किसी के बारे में सोचते होंगे और वह इंसान आपके सामने आ जाता होगा या उनका फोन आ जाता होगा, अगर इसे अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उनके मन की बातें आप तक पहुंच जाती हैं। कहानी में जो जैन मॉन्क थे वो अपने सभी शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे। तुम लोग अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो अपने वाणी को शांत रखना सीखो। जब तुम्हारी वाणी शांत हो जाएगी तब तुम्हारा मन भी शांत होगा, क्योंकि हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, उन्हें आवाज देती है। इसीलिए पहला शांति अपने वाणी से ही आएगी। जैन मॉन्क बोलते थे, अगर तुमने अपने वाणी को शांत कर लिया तो तुम अपने मन को भी शांत कर लोगे। फिर इन प्रयोगों के द्वारा धीरे धीरे उन सभी शिष्यों के मन शांत होने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद जैन मॉन्क मन ही मन कुछ शब्दों के प्रयोग करते हैं, जैसे नदी की धारा। उसके बाद ये शब्द वे अपने मन ही मन लगातार कहते थे जब तक कि उनके शिष्यों को महसूस ना हो। फिर एक क्षण ऐसा आता था कि सभी शिष्यों को ये आभास हो जाता था कि उनके गुरु ने क्या कहा है। यहाँ पर वे जैन मॉन्क अपनी ऊर्जा को अपने शिष्यों की ऊर्जा से कनेक्ट कर लेते हैं, तभी वे आपस में मन ही मन बात कर पाते हैं। आपने भी अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई मनोवैज्ञानिक
के पास जाते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वे भी अपनी ऊर्जा को आपके ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वे आपके मन में चल रही बातों को जान पाते हैं और हमें लगता है कि वो चमत्कार है, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। उन्होंने अपने मन को शांत किया। इसका सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। जब आप बोलना बंद कर देते हैं, तभी सामने वाले जो बोल रहे हैं वो आप सुन पाते हैं। अगर दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन शांत है, तभी आप किसी के मन को सुन सकते हैं। मन का शांत होने का या मन के चुप होने का मतलब हुआ कि आप सभी विचारों से और कल्पनाओं से बाहर निकलकर शांत हो जाना। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। ऋषि मुनि लोग भी यही प्रयोग करते थे। वे अपने मन को शांत कर लेते थे। इसी वजह से वे चींटियों के चलने की आवाज सुन लेते थे। इसे एक और कहानी से समझ लेते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रोज सुबह टहलने जाते थे, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ये क्रम लगातार चलता रहा। फिर एक दिन उनके एक शिष्य ने अपने एक मित्र को अपने साथ लेकर आया। सुबह का समय था। गुरु और सभी शिष्य साथ में चल रहे थे। सभी लोग शांत थे। ये देखकर उनका मित्र हैरान हो गया। उन्हें लगने लगा कि ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे और सभी लोग शांति से चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उनके मित्र ने कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, आज का मौसम कितना अच्छा है। शिष्य के मित्र की ये बात सुनकर उनके गुरु को क्रोध आया। उन्होंने कहा, कल से तुम अपने मित्र को बिल्कुल भी मेरे पास लेकर मत आना, क्योंकि यह बहुत शोर मचाता है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य के मित्र हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मौसम कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सुबह है, इस बात में कौन सा शोर मचा दिया। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन अब बिल्कुल शांत हो चुका है। जरा सा भी आवाज मुझे शोरगुल लगती है। सुबह अच्छी है, मौसम अच्छा है, ये सभी लोग देख रहे हैं, तो व्यर्थ में इस बात को बोलने का क्या मतलब है। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है कि ये बातें अब बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ, बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह सकता हूँ। और जब मैं शब्दों को ना बोलकर, ना सुनकर सब कुछ प्रक्रिया कर सकता हूँ, तुम्हें बेवजह अपनी ऊर्जा को क्यों नष्ट करूं? मुझे शब्दों की तो जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, इन दोनों कहानी से आपने ये सीखा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी दूसरे लोगों के मन की बात को सुन सकें, तो उसके लिए ये प्रयोग आपको सीखना होगा। और ये सीखने के लिए आपको हर दिन कुछ समय निश्चित करना होगा। उस वक्त आप बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे क्या आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा है। उस वक्त आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, उस पर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस देखना है, उसे समझना है। जब आप ये देखने लगेंगे, तब धीरे धीरे सभी विचार समाप्त होने लगेंगे। फिर आपका मन शांत होने लगेगा। और ये विपासना ध्यान एक बहुत ही प्राचीन ध्यान विधि है, जिसे बुद्ध ने नया रूप दिया, जिसके बारे में बुद्ध हमेशा बोलते रहते थे। इसमें आपका ध्यान आपके सांसों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है। और जब आपके मन में पूर्णतः शांति होती है, तब तक आप अपने आसपास सभी घटनाओं को, सभी दृश्यों को गहराई से देख पाते हैं, उसे समझ पाते हैं या सुन पाते हैं।
ये प्रयोग बहुत से बुद्धिस्ट लोग करते हैं। कहा जाता है एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे ही सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला इंसान वे सभी को सुन सकता है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी दूसरे के मन की बात को जान सके, दूसरों के विचारों को, उनकी भावनाओं को समझ सके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। इसीलिए अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। जब आपका मन शांत होने लगेगा, तब आप लोगों की बातों को ना सुनें, उनके हाव भाव को देखने की कोशिश करें, उनके मन को देखने की कोशिश करें, उसे सुनने की कोशिश करें। और यही चीज आज के एस्ट्रोलॉजर करते हैं, आज के ज्ञानी लोग करते हैं। देखा जाए तो इसके बहुत सारे फायदे आपके जीवन में हैं। जब आप दूसरों के मन को पढ़ना सीख जाएंगे, उनके विचारों को सुनना सीख जाएंगे, तब आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, आपको कोई भी फंसा नहीं सकता है। अगर आप नौकरी करते हो तब वहां पर भी आप अपने बॉस के मन को पढ़ सकते हैं और उनसे एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। इसीलिए अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। हाँ, इसका परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी बात सच है कि लगातार अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने मन को शांत कर पाएंगे और दूसरों के मन को पढ़ पाएंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आप जिंदगी में कामयाबी हासिल कर ले। अपने घर में, अपने कामों में, स्कूलों में या किसी भी क्षेत्र में हो, सभी जगहों पर ये काम देगी। इसीलिए अपने भीतर जाने की कोशिश करो। जब तुम अपने भीतर जाओगे, तभी तुम दूसरों के भीतर को भी समझ पाओगे। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए।